अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा है एवरेजेस के बारे में। एवरेज के अंदर हमने देखा था कि कुछ टाइप्स होती हैं एवरेजेस की, और उसके अंदर हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, और आज हम अर्थमेटिक मीन के ही बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ डिफरेंट केसेस आते हैं और वहाँ पे किस तरीके से अर्थमेटिक मीन मालूम किया जाता है। कुछ डाटा मिस होता है, कुछ डाटा गलत रिकॉर्ड कर लिया गया होता है, वो तमाम तर चीज़ों को किस तरह से अरेंज किया जाए और फिर उसका हम अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करें, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपकी बुक का सवाल लिया है, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.10 है। मीन ऑफ द डाटा ऑफ 24 वैल्यूज इज 41.75। फाइंड द मीन इफ अ वैल्यू 68 इज इंक्लूडेड इन द डाटा। द मीन, और सेकेंड इसका पार्ट है द मीन इफ अ वैल्यू 36 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मीन आपको यहाँ पे दिया गया है 24 वैल्यूज़ है और उन 24 वैल्यूज़ का मीन है 41.75। अब दो केसेस दिए हैं यहाँ पे। पहले केस के अंदर अगर ऐसा है कि हम एक वैल्यू है 68, उसको भी हम इस डाटा के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो मीन क्या बनेगा। इसी तरीके से दूसरा केस यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम वैल्यू है एक 36, उसको हम इस गिवन डाटा के अंदर से एक्सक्लूड यानी कि निकाल देते हैं तो फिर हमारा मीन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया अपने पास कि हमारा जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है यानी कि n है वो 24 है। ठीक है, ये सवाल के अंदर आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट इसका मीन 24 वैल्यूज़ का मीन जो है वो 41.75 दिया हुआ था। दो चीज़ें हमें देनी है। अगर हम अपना फॉर्मूला देखें x बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n वाला, तो यहाँ पे हमारे पास x बार भी दिया हुआ है और n यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो है वो भी दी हुई है 24। सिर्फ हमारे पास जो मौजूद नहीं है वो है समीशन x, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मौजूद नहीं है। अब जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को रख के तीसरी वैल्यू को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किया मैंने ये कि जो जो चीज़ें हमें मालूम थी वो फॉर्मूले में हमने रख ली। x बार की जगह मैंने 41.75 रखा और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे समीशन x सम ऑफ x यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रखा और उसको डिवाइड कर दिया मैंने 24 से। 24 क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n है। अब इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे सम ऑफ x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो सिंपली हमने 41.75 और 24 को साथ में रखना है। 24 डिवाइड हो रहा था, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास सम ऑफ x आ जाएगा 1002। तो ये देखें, ये हमें तीनों चीज़ें मालूम हो गई। हमें 24 वैल्यूज़ का x बार भी पता है हमें, यानी कि अरिथमेटिक मीन भी पता है हमें, सम ऑफ x भी पता है। अब इसके अंदर फर्स्ट केस जो कहा जा रहा था उसको हम फॉलो करते हुए वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि द मीन इफ़ अ वैल्यू 68 इज़ इंक्लूडेड इन द डाटा, यानी कि एक वैल्यू है 68, उसको अगर इस डाटा के अंदर शामिल कर दिया जाता है तो फिर मीन क्या होगा। अब देखें, इसको आप बहुत ध्यान से समझें कि जब हम वैल्यू 68 ऐड कर रहे हैं तो पहले तो हमारे पास 24 वैल्यूज़ थी। अब ये 68 की वैल्यू एक और आ रही है जब हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यूज़ 24 से बढ़ के 25 हो जाएंगी, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस एक और बढ़ गई है। सेकेंडली सम ऑफ x के अंदर हम इस 68 को ऐड कर देंगे, यानी कि 1002 प्लस 68 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सम ऑफ x यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आ जाएगा 1070। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने करना ये है कि हमने इनका मीन मालूम कर लेना है, क्योंकि अब हमारे पास सम ऑफ x भी आ चुका है और n हमें पता चल चुका है कि पहले 24 वैल्यूज़ थी, 68 को ऐड किया, एक और ऑब्जर्वेशन बढ़ गई, 25 वैल्यूज़ हो गई। तो सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है। फॉर्मूले के अंदर मैंने सम ऑफ x की जगह 1070 रखा और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 25 वैल्यूज़ से। तो इस तरीके से हमारे पास x बार बन गया 42.8। अब जब हम सेकेंड केस पे जो सेकेंड केस दिया गया है वो है द मीन, फाइंड करना है हमने मीन इफ़ वैल्यू 36 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा। 68 को हम ऐड कर रहे थे, 36 को निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ सम ऑफ x जो हमारे पास शुरू में आया था 1002, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 36, तो बन गया सम ऑफ x 966। अब क्योंकि हम एक वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो सवाल में गिवन थी वो 24 थी, एक कम कर दी
23 हो गई। अब इसका x बार हम मालूम कर लेंगे। 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, थर्ड वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 966 को रखा सम ऑफ x की जगह, और इसको मैंने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और वो हमारे पास आ रही हैं 23। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारा बनेगा x बार 42। ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया 23 वैल्यूज़ का। ओके, इसके बाद फिर एक और इसी की तरह का एक और सवाल है 4.11, और उसका बी पार्ट लिया है। द मीन ऑफ अ डाटा ऑफ 25 वैल्यूज़ इज़ 58। 25 वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 है, जिसका x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन आ रहा है 58। एट द टाइम ऑफ चेकिंग it was found that a value 35 has been wrongly entered as 53। दोबारा से रीचेक किया गया डाटा, जिसके अंदर पता चला कि एक वैल्यू थी 35 जिसको गलती से लिख दिया गया है 53। ठीक है, दोनों को आपस में आगे पीछे कर दिया, दोनों डिजिट्स को, इन दोनों डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया गया है। तो इसमें अब हमारा जो मीन आएगा वो गलत आएगा। फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द डाटा। तो हमने सही मीन मालूम करना है। अब सही मीन मालूम करने के लिए देखें, इसमें आपने माइंड में सब चीज़ें लेके चलनी है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारी 25 हैं, ठीक है, वो 25 ही रहेंगी क्योंकि हमने डिजिट्स को आगे पीछे किया है, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा। अगर तो हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो हम वो माइनस कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 24 हो जाती। या कोई चीज़ लिखना हम भूल जाते हैं अगर, तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाना पड़ता है, 25 से वो 26 हो जाती। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर हमने 35 को 53 लिख दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सेम वही रहेंगी। सेकेंडली x बार जो हमें दिया हुआ था 58 था। अब ये x बार जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गलत हो गया क्योंकि हमने गलत वहाँ पे वैल्यूज़ रखी हुई थी। ठीक है, लेकिन इस x बार को हम यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए हम सही वाला मीन, अपना करेक्ट वैल्यू मीन की मालूम करेंगे। फॉर्मूला रखा मैंने x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, और x बार हमारे पास था 58 इज इक्वल्स टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय 25 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सम ऑफ x को अकेला कर देंगे, 25 डिवाइड हो रहा था इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो 58 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ गया 1450। ठीक है, सम ऑफ x आ गया। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने इस सम ऑफ x में से माइनस करना है जो हमने गलत वैल्यू लिख दी थी यानी कि 53, और उसमें प्लस करना है जो हमने सही वैल्यू लिखनी चाहिए थी यानी कि 35। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सम ऑफ x के अंदर 1450 जो हमारे पास आया था आंसर, इस 1450 के पास मैंने माइनस कर दिया 53 और प्लस कर दिया 35। तो हमारे पास सही वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ x की, और वो वैल्यू होगी 1432। फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के अंदर मैंने सम ऑफ x रखा 1432 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 25 से। इस तरह से हमारा अर्थमेटिक मीन x बार इज इक्वल्स टू 57.28 आ गया। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये दोनों सवालात आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सवालात हमारे 10 ईयर में भी आ रहे हैं और इस तरह के सवालात आ सकते हैं पेपर में, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ के इसको तैयार करना है। और इन दोनों सवालात से मुतालिक कोई भी सवाल करना है आपने तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इस ईमेल एड्रेस पे भी अपनी तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।